हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू लेक्चर ऑफ WMP ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज, है ना। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है हम लोग क्यों लाए हैं आपके लिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो आपको स्टडी मटेरियल दे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एग्जाम में कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ना। तो इसके पहले हमने एक सीरीज में अच्छा खासा क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था मॉड्यूल 1 से, है ना। इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है मॉड्यूल 2 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के चांसेस है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ देम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि सबसे पहले तो पूछ रहा है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग को इनलिस्ट, जब इनलिस्ट की बात आए ना तो वहाँ पे कुछ डिस्क्राइब नहीं करना, वहाँ पे बस लिखना है नेम। इनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, मैंने बहुत सारे टाइप्स लेक्चर में पढ़ाया था। हालांकि लेक्चर की बातें नहीं करेंगे, कई सारे बच्चे हैं जो लेक्चर में नहीं है और यहाँ पे हैं। लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज करके पढ़े हैं ना ये सारा चीज़, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हमने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट टाइप्स पढ़ा है ना, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज का। उसको इनलिस्ट करना है, नाम को लिखना है बस। उसके बाद हम लोग को उसमें से कोई दो, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ देम। अगर 4-5 हमने लिखा हुआ है तो उसमें से कोई दो हम लोग को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, डिटेल में बताना है उसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब 3D प्रिंटिंग क्या होता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट में AM यहाँ पे लिखे हम लोग, ऑल्सो नोन एज 3D प्रिंटिंग। ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट को बनाने का प्रोसेस। और उसमें कैसे हम लोग करते हैं, लेयर बाय लेयर, है ना। हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को ऐड करते हैं लेयर बाय लेयर और उससे हमारा क्या बनता है, 3D ऑब्जेक्ट बनता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, हालांकि ये आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है लेकिन फिर भी थोड़ा समझते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्यूब हम लोग को बनाना है, ठीक है। ये सॉलिड है, होलो नहीं है अंदर। तो इसका हम लोग जो है ना एक एक लेयर, अगर इतना पतला पतला लेयर अगर हम लोग लेयर बाय लेयर बनाए, पहले एक लेयर बनाए, उसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इस तरह से लेयर बाय लेयर बनाए तो अल्टीमेटली जाके हमारा ये क्यूब बन जाएगा, है ना। तो यही यहाँ पे प्रोसेस होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए नाम भी इसका रखा गया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर हम लोग जोड़ रहे हैं ना, इसलिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नाम है। ओके, एक होता है सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसको हमने जाना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये जो लेयर है इसको स्लाइस भी कर सकते हैं। थिन स्लाइस को एक दूसरे पे स्टैक करके हम लोग जो है मॉडल को बनाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अब उसका अलग अलग जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का टेक्नोलॉजीज है, मेथड है, वो क्या है। पहला अगर हम लोग बात करें तो वैट फोटोपॉलीमराइजेशन। वैट फोटोपॉलीमराइजेशन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। मटेरियल एक्सट्रूजन या फिर फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग भी कहते हैं इसको, FDM भी कहते हैं। ये तीसरा है पाउडर बेड फ्यूजन, चौथा है मटेरियल जेटिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें ये 4 हमने लिख दिया टेक्नोलॉजीज। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है इसमें से कोई दो। उसके पहले अगर आप इस क्वेश्चन में इस डायग्राम को भी ऐड कर देंगे तो और भी ज़्यादा आपके चांस हो जाएंगे ज़्यादा नंबर मिलने के। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस बता देंगे ताकि और ज़्यादा एक्सप्लेन उसे पता चल जाए कि हाँ बच्चे को समझ बहुत ज़्यादा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। सब्सट्रैक्टिव में क्या होता है, ये हमारा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है ये हमारा, है ना। ये क्या है, रॉ मटेरियल। ओके, ये हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। और सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, हम लोग इससे जो है मटेरियल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इससे मटेरियल को। और निकालने के बाद ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि इससे हम निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इससे मटेरियल निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, अदर कटिंग करके या ग्राइंडिंग करके, कोई भी मेथड से, मिलिंग करके, तो उसमें कुछ वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, सब्सट्रैक्टिव है, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल है तो पाउडर्ड फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में, कोई फॉर्म में हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग लेयर बाय लेयर ये मटेरियल को बना रहे हैं ना। अल्टीमेटली हमको 3D ऑब्जेक्ट मिलता है जो हम लोग को चाहिए, लेकिन इसमें वेस्ट जो है बहुत ही मिनिमल जनरेट होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है
ये एक एक करके जो दो हमने बात किया कि दो हम लोग को टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है इसमें, तो वो हम लोग सबसे पहला वैट फोटोपोलराइजेशन को हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो वैट फोटोपोलिमराइजेशन क्या होता है, एक तरह का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको इस नाम को समझ लेना है। वैट क्या है? इस कंटेनर का नाम है वैट। ओके, इस कंटेनर का नाम है वैट। और फोटो क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमर मटेरियल को हम लोग पॉलीमराइज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसा लिक्विड होता है, पॉलीमर का लिक्विड होता है इसमें, ठीक है। ऐसा लिक्विड होता है जो कि अगर हम लोग उस पर लाइट डालते हैं तो वो हीट हो, सॉलिडिफाई हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है मटेरियल। तो इस वैट, ये जो कंटेनर है हमारा वैट है, इसमें ये पॉलीमर जो है, फोटो पॉलीमर लिक्विड हमारा इसमें भरा होता है ना, ठीक है। फोटो पॉलीमर लिक्विड हमारा भरा होता है, यहाँ पे ध्यान दें, ये फोटो पॉलीमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये इसमें भरा होता है और ऊपर एक लाइट लगा होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जिस हमने क्या, हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जो है क्या करते हैं, जो डिज़ाइन बनाना है उस डिज़ाइन को हमने कैड पे ड्राफ्ट कर लिया है, कैड पे बना ली है, वो जी कोड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे जो है चीज़ें उस तरह से रोटेट होगी, ठीक है। और जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगा वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगा हमारा फोटो पॉलीमर, सॉलिडिफाई हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। एक लेयर बना और वो लेयर को हमारा जो है ये वाई प्लेटफॉर्म जो है उसको डाउन करेगा, ठीक है। ये हमारा वाई प्लेटफॉर्म इसी पे रहता है। एक लेयर सॉलिडिफाई हुआ, इसको डाउन किया तो ऊपर नया लिक्विड का लेयर आ गया, फिर वो सॉलिडिफाई हुआ, फिर नीचे गया, फिर नया लिक्विड का जो है लेयर आ गया। तो इस तरह से हमारा जो मान के चलते इस टाइप का कुछ हम लोग को, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ये मटेरियल इस टाइप का बनाना था हम लोग को बॉडी, ठीक है। इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाना था तो इस तरह से बन सकता है। तो ये बेसिकली है हमारा वैट फोटोपॉलीमराइजेशन, इस तरह से वर्क करता है। अभी अगर डिटेल में, ये तो डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको बनाना, ये बेसिक कि वैट फोटोपॉलीमराइजेशन क्या होता है ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद कैसे वर्क करता है ये आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वही है जो मैंने अभी हिंदी में बताया आपको, है ना। इसको थोड़ा समझा देते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हाउ डज इट वर्क? द प्रोसेस बिगिंस विथ ए 3D डिजिटल मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट यू वांट टू क्रिएट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक 3D डिजिटल मॉडल बनाना है कैड सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन पे। उसके बाद इस मॉडल को स्लाइस कर देना, ये भी सॉफ्टवेयर से ही होता है, थिन लेयर पे स्लाइस कर देना। कटिंग, जैसे कि मान के चलते कोई ब्रेड आपने देखा है, ब्रेड रहता है और ब्रेड को जो है हम लोग ऐसे स्लाइस कटा हुआ रहता है, उसको खाते हैं, या तो मार्केट में ऑलरेडी स्लाइस किया हुआ मिलता है ब्रेड, है ना। अब जो है हमारा जो वैट कंटेनर है, हमारा वैट वो होता है स्पेशल लिक्विड से भरा हुआ जो फोटोपॉलीमर रेजिन है। ओके, ये रेजिन क्या है, हमारे लाइट से सेंसिटिव है। जैसे ही लाइट इस पर पड़ता है तो हमारा क्या हो जाता है, फोटोपॉलीमर हार्डन हो जाता है, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाता है। अब ये लाइट सोर्स यूजुअली ए लेजर और ए प्रोजेक्टर शाइन्स ऑन टू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड रेजिन। Okay, the light is directed in such a way that it traces the shape of one slice of the digital model on the surface of the liquid. For example, हम अगर मान ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा डिजाइन का ऑब्जेक्ट है, और इसका अगर 2D में बात करें, लेयर बाय लेयर अगर इसको कट करें, ऐसे से लेयर बाय लेयर कट कर रहे हैं, तो इसका टॉप व्यू अगर देखेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा शेप का दिख रहा है। ओके, ये टॉप व्यू है, ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है। तो ये इसको जो है हमारा लाइट ट्रेस करेगा, इस लाइन में हमारा ट्रेस करेगा, इस तरह से जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा उसी तरह से लिक्विड जो है सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। समझ आई बात? तो हमने क्या किया, उसके बाद फिर लाइट क्या करेगा, हमारा फोटोपॉलीमर को हार्ड कर देगा जैसे ही ये रेजिन को टच करेगा, ठीक है, सॉलिड लेयर बन जाएगा। एक लेयर बना, आफ्टर द फर्स्ट लेयर इज क्योर्ड द प्लेटफॉर्म होल्डिंग द सॉलिड लेयर इज स्लाइटली लोअर्ड, ठीक है, स्लाइटली लोअर कर देंगे, और द लिक्विड रेजिन लेवल इज एडजस्टेड। दिस अलाउज ए फ्रेश लेयर ऑफ लिक्विड रेजिन टू कवर द क्योर्ड लेयर। मैंने यही बात अभी आपको समझाया है पहले, है ना। ये वाई प्लेटफॉर्म जो है यही लेवल मेंटेन करता है, ठीक है, लेवल को मेंटेन कौन करता है, वाई प्लेटफॉर्म। और ये प्रोसेस जो है हमारा, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज लेयर बाय लेयर अंटिल द इंटायर ऑब्जेक्ट, ये जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ये ऑब्जेक्ट जब तक बन नहीं जाता ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है, कंटिन्यूस रहता है। वंस द ऑब्जेक्ट इज फुल्ली प्रिंटेड इट्स लिफ्टेड आउट ऑफ द वेट एंड एनी एक्सेस लिक्विड रेजिन इज ड्रेन्ड अवे। जितना जो भी हम बनाना है वो बन गया हमारा, उसके जितना एक्सेस बचा हमारे पास फोटोपॉलीमर रेजिन, वो जो लिक्विड बचा उसको हम लोग ड्रेन्ड अवे कर देते हैं या फिर रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस है वैट फोटोपॉलीमराइजेशन का। ओके, इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो इसमें जो है
मटेरियल एक्सट्रूजन में क्या होता है, एक और मेथड, हम लोग को दो मेथड डिस्क्राइब करना था, दो टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करना था। दूसरा है मटेरियल एक्सट्रूजन या फिर फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने अगर कई बार रील्स या फिर जब नया नया 3D प्रिंटिंग आया था तो बहुत ज़्यादा रील्स में वायरल हुआ था, शॉर्ट्स में वायरल हुआ था ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये वाला ज़्यादा बैट फोटोमोलेशन कम दिखता है, ये वाला ज़्यादा दिखता है। तो मटेरियल एक्सट्रूजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन AM प्रोसेस, यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, where a filament of material typically thermoplastic is heated and extruded through a nozzle to build up layers। देखो इस बात को समझो, हमारा जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या है, एक प्लास्टिक का स्ट्रैंड है, धागा की तरह है, ठीक है। वो फिलामेंट इसमें क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का होता है, जो हीट से जो है ना पिघल सकता है, मेल्ट हो सकता है, या फिर कम टेम्परेचर है तो वो फिर से जो है सॉलिडिफाई हो सकता है। ये हमारा थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये हुआ। तो ये क्या होता है ना, ये स्ट्रैंड ऐसा यहाँ पे अगर देखें हम लोग इस फिगर में, तो ये हमारा स्ट्रैंड इसमें लपेटा हुआ है और यहाँ पे ये नोजल से आ रहा है, ठीक है। अब जिस भी लेयर में हम लोग को बनाना है वैसा लेयर में ऐसे ऐसे प्रिंटिंग होते जाता है। हमने डिटेल में इसको लेक्चर में बात किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। तो ऐसा हमारा होता है, इससे नोजल से हमारा क्या होता है, एक्सट्रूड होता है, निकलता है ना, नोजल से निकलता है जो भी लेयर बाय लेयर, उसमें इसमें भी लेयर बाय लेयर होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये वर्क करता है, तो मटेरियल एक्सट्रूजन में भी उसी तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3D मॉडल बनाते हैं, उसको फिर थिन लेयर में स्लाइस करते हैं ना, ये सब सॉफ्टवेयर करती है, आपको बस करना है, ओके। उसके बाद फिर हमारा जो प्रिंटर है वो फिलामेंट को उसी शेप में ट्रेस करता है जिस शेप में हमारा क्या है, जिस शेप में हमारा क्या है 3D डिजिटल मॉडल का स्लाइस है। उसके बाद फिर लेयर बाय लेयर हम लोग क्या करते हैं, नोजल से हमारा जो है जो मेल्टेड फिलामेंट रहता है वो निकलता है, और लेयर बाय लेयर हम लोग जो है 3D मॉडल को बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा सारा लेयर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वो जो बॉडी बन गया हमारा, वो ऑब्जेक्ट जो बन गया हमारा, उसको हम लोग निकालते हैं और पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है, कई बार हम लोग को थोड़ा सा फिनिशिंग करना होता है मटेरियल को ना, उसके सपोर्ट्स होते हैं, कुछ सपोर्ट्स को हटाना होता है, तो ये सब पोस्ट प्रोसेसिंग में आता है ना। रिमूविंग सपोर्ट स्ट्रक्चर और सेंडिंग रफ एरियाज, कई बार रफ एरियाज है तो उसको जो हम लोग को सेंडिंग करना रहता है ना, थोड़ा सरफेस को स्मूथ करना रहता है। तो ये हमारा क्या है, मटेरियल एक्सट्रूजन का प्रोसेस है। तो इसी तरह से आपको आंसर में लिखना है, आपको आराम से मिल सकता है नंबर, है ना। अगर मटेरियल एक्सट्रूजन की बात करें तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके साथ साथ क्या है, वाइड रेंज ऑफ मटेरियल इसमें यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसमें प्लास्टिक, इसमें मेटल भी यूज कर सकते हैं, है ना, अदर भी यूज कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली है, इजीली आपके कॉलेज में अगर दिखेगा तो ज़्यादातर चांस है कि आपके कॉलेज में यही मटेरियल एक्सट्रूजन ही आपको दिखेंगे, है ना। मटेरियल एक्सट्रूजन वाले ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटर दिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है। इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं है, मैंने हर एक पॉइंट को क्या किया, आपको एक्सप्लेन किया है ना। उसके बाद बात करें CNC मशीनिंग, व्हाट इज CNC मशीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज CNC मशीनिंग, डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए CNC मशीन इन शॉर्ट। तो अगर हम लोग जो है CNC मशीन का सारे कंपोनेंट को डिटेल में डिस्क्राइब करने लग गए तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया शॉर्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, CNC मशीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो CNC मशीनिंग आपको याद होगा, आपने इतना कुछ पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग को आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है, मशीनिंग इज अ मेथड यूज्ड इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स आर एम्प्लॉयड टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम ए वर्क पीस। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं या फिर कटिंग कर रहे हैं, सॉविंग कर रहे हैं, ये सब मैनुअली हो सकता था, है ना, मैनुअली होता था। लेकिन अब हम लोग का क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड हो गया। उसमें क्या करता है, होता है कि G कोड हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, कैसा डिज़ाइन चाहिए, फिर कंप्यूटर कंट्रोल करता है उसको कि कैसे कहाँ से कट करना है, किस एक्सिस में कितना कट करना है, कहाँ फास्ट करना है, कहाँ स्लो करना है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, CNC मशीन है। ये CNC मशीन करता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये काम क्या करता है, ज़्यादातर चांस क्या होता है, यहाँ पे हमारे मटेरियल को रिमूव करता है, कोई भी वर्क पीस से, जो भी हमारा वर्क पीस है उससे मटेरियल को रिमूव करता है। अब CNC मशीन जो होता है ना, वर्सेटाइल होता है, अदर अलग अलग जो है चीज़ें कर सकता है। जैसे हम लोग इससे ड्रिलिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग का एक अलग CNC मशीन होता है, मिलिंग का एक अलग CNC मशीन होता है, कटिंग का अलग होता है, ग्राइंडिंग का अलग होता है ना।
ये सारा अगर हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ करना है, कोई भी गलतियां ना हो, है ना, मशीन से गलतियां कम होती है, तो वहाँ पे हाई प्रिसीजन से जब करना हो तो हम लोग जो है CNC मशीन को यूज करते हैं। अब अगर बात करें इंटायर प्रोसेस जो हमारा होता है ऑटोमेटेड होता है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन, आदमी की बहुत ही ज़्यादा कम जरूरत पड़ती है ना, लेबर की कम जरूरत पड़ती है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। इससे क्या होता है और इससे और क्या फ़ायदा है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हम लोग पार्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा ईजिली जो है हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी हम लोग का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है CNC मशीन के कारण, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, CNC मशीन है। अब अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट जब आप लिखेंगे तो अगर इस डायग्राम को अगर उसमें आप बना देते हैं, याद अगर आपको हो जाता है, प्रैक्टिस 2 बार करेंगे 3 बार, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि फुल में फुल मार्क्स मिले। तो ये डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है और हर एक पॉइंट का जो है आपको लेबलिंग कर देना, हर एक जो हमारे कंपोनेंट है उसके लेबलिंग कर देना है, उसके नेम लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा है, ये हमारा टूल पोस्ट है, यहाँ पे टूल लगता है, यहाँ पे स्पिंडल है, स्पिंडल स्पीड सेलेक्टर, ये डायग्राम को आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे हेड स्टॉक असेंबली है, फीड सेलेक्टर है, क्लच है, क्रॉस स्लाइड है, चिप पेन है, क्लच है, फीड रॉड है, लीड स्क्रू है, बेड है, ठीक है। ये सारा कंपोनेंट आपको बनाना है, एक बार इस डायग्राम को बनाना है एग्जाम के पहले और आपको याद हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग जो मेन जो कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका वर्क क्या है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, क्या है उसका, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है कंट्रोलर यूनिट या फिर CNC कंट्रोल पैनल। ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर का जो CPU है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, CNC का जो है हमारा CNC कंट्रोल पैनल क्या है, CPU है, ठीक है ना, ब्रेन ऑफ द CNC मशीन है, ब्रेन ऑफ द CNC मशीन। ये क्या करता है, जो भी हमने डिज़ाइन से G कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है, उस G कोड को जो है रीड करने का काम करता है, ठीक है, इसको जो प्रोवाइड किया गया उसको रीड करने का काम करता है सॉफ्टवेयर, और इसको जो है मशीन प्रोसेस में ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जांपल G कोड में बताया गया कि X डायरेक्शन में आपको कटिंग मशीन को, जो कटिंग टूल को आगे बढ़ाना है, फिर Y डायरेक्शन में करना है, X डायरेक्शन में करते, वो कोड से कन्वर्ट करता है मशीन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हमारा काम क्या होता है, मशीन ऑपरेशन में करता है, ये हमारा काम होता है कंट्रोलर यूनिट का, ठीक है। ये मशीन का एक्सिस में मूवमेंट, स्पीड ऑफ द स्पिंडल, किस पाथ में टूल जाएगा, ये सारा क्या करता है, ऑपरेट करता है, ये सारा कंट्रोल करता है। अब मशीन टूल की बात करें, दूसरा हमारा कंपोनेंट मशीन टूल, द डिवाइस दैट परफॉर्म द एक्चुअल कटिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मशीन टूल। मशीन में जो भी टूल है, इधर कटिंग के लिए कटिंग टूल होगा, ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग टूल होगा, ये सब हमारे क्या है, मशीन टूल है। स्पिंडल नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है, स्पिंडल, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्पिंडल एक तरह का ना रोटेटिंग कंपोनेंट होता है, यही है हमारा जो कि हमारे जो है टूल्स को रोटेट कराता है, होल्ड करके इसको रोटेट कराता है, इधर कटिंग टूल हो या कोई भी टूल हो, उसको रोटेट कराता है हाई स्पीड पे मटेरियल को रिमूव करने के लिए वर्क पीस से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्राइव मोटर्स एंड बॉल स्क्रू। ड्राइव मोटर्स एंड बॉल स्क्रू क्या करता है, हमारे जो एक्सिस है, किस एक्सिस में हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, वो एक्चुअल में मूवमेंट जो है कंट्रोल करता है ना, इधर X, Y, Z किसी डायरेक्शन में जाना हो हमारे कटिंग टूल्स को या ड्रिलिंग टूल्स को, ये सारा जो है हमारा कंट्रोल करता है ड्राइव मोटर्स और बॉल स्क्रू, ओके। नेक्स्ट है हमारा वर्क टेबल। वर्क टेबल क्या है, वो सरफेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना वर्क पीस को क्लैंप करते हैं ना, वर्क पीस को फिक्स करते हैं और उसमें हमारा कटिंग टूल वगैरह वर्क करता है। तो ये हमारा वर्क टेबल है। इसके बाद फीडबैक सिस्टम है। फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि मशीन एक्चुअल में सही तरीके से जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका जो है फीडबैक देता है ना, इसका फीडबैक देता है हमारे कंट्रोल पैनल में, उसके हिसाब से फिर मशीन बिहेव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग सिस्टम रहता है हमारा, कई बार क्या होता है कि हम लोग एसएससी जब करते हैं कटिंग या ड्रिलिंग, तो मेटल रहता है तो हीट हो जाता है ज़्यादा, तो वहाँ पे कूल करना पड़ता है ताकि उससे कोई दिक्कत ना हो, अदर मशीन में जो दिक्कत ना हो, उसके लिए कूलिंग सिस्टम रहता है। चीफ कन्वेयर रहता है, मटेरियल को जो है आगे बढ़ाने के लिए। टूल मैगजीन होता है, टूल को रखने के लिए, स्टॉक करने के लिए, ओके। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, आप एक ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ द सीएनसी मशीनिंग प्रोसेस। तो आखिरकार हमारे सीएनसी मशीनिंग प्रोसेस में ओवरऑल क्या क्या करना होता है हम लोग को, इसका एक ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कैड पे डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसका सीएनसी प्रोग्राम जनरेट करते हैं, ठीक है।
आफ्टर देन हम लोग क्या करते हैं, मशीन सेटअप करते हैं। मशीन सेटअप करने के बाद हम लोग को जो भी मटेरियल उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको मशीनिंग करते हैं, यानी कि उसमें मिलिंग, ड्रिलिंग, कटिंग जो भी करना है वो सारा करते हैं। आफ्टर देन हम लोग मशीन को, वो जो प्रोडक्ट बन गया हमारा, उसको निकाल के फिनिशिंग करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं कि क्या हमने जो जैसा प्रोडक्ट चाहा था वैसा प्रोडक्ट बना या नहीं बना, वो हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, या फिर डिफेक्टिव रह गया तो फिर वो साइड हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे ओवरऑल क्या है, सीएनसी मशीनिंग की प्रोसेस है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सीएनसी मशीनिंग क्या होता है, इसके साथ साथ हमारा कंपोनेंट कौन कौन सा है सीएनसी मशीन का, ठीक है। इसके आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे मॉड्यूल 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पावर टूल्स, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पावर टूल्स। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो पावर टूल्स क्या होता है ये समझना है। पावर टूल्स क्या होता है, पावर टूल्स आर, यहाँ पे ध्यान देना, एक एक जो वर्ड है, कीवर्ड्स है, उस पर ध्यान देना। पावर टूल्स आर पोर्टेबल और स्टेशनरी डिवाइस पावर्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेस्ड एयर, बैटरीज यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन फिटिंग। देखो हमारा पावर टूल जो होता है उसका मेन क्या है ना, कि एक तो ये पोर्टेबल होता है या कई बार स्टेशनरी भी हो सकता है। एक तो हम लोग पोर्टेबल मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले जा सकते हैं। स्टेशनरी यानी कि एक जगह फिक्स्ड हो, ठीक है, उसको हम कहीं ले जा नहीं सकते, वहाँ पे हम लोग को वर्क पीस को ले जाना है, ना कि हम लोग मशीन को ही उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है अदर पोर्टेबल या स्टेशनरी। मेन पावर टूल में क्या डिफरेंस है, और एक होता है मैनुअल, जो कि मैनुअली हम लोग या तो अगर ड्रिल करना है तो मैनुअल ड्रिल भी होता है, कटिंग करना है तो हैक्सॉ है, हैंडसॉ है, ये क्या है, मैनुअल है। लेकिन उसी का पावर जो बिजली से चलती है या बैटरी से चलती है या फिर कंप्रेस्ड एयर से भी चलती है, तो ये हमारा क्या है, पावर टूल है, ठीक है। इसमें पावर एक्सटर्नली मिल रहा है ना, हम लोग मैन पावर का यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पावर टूल है, आपने पावर टूल समझ लिया। अब यहाँ पे क्या है, जो भी फिटिंग ऑपरेशन करना है वो एफिशिएंटली इसके कारण हो सकता है। इससे क्या होता है, हम लोग का मैनुअल एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, इसके साथ साथ प्रिसीजन भी बढ़ जाता है ना। कटिंग में, ड्रिलिंग में, ग्राइंडिंग में, शेपिंग में, इस सारे चीज़ में हमारा क्या हो जाता है, प्रिसीजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे थे पावर टूल्स क्या होता है। अब कौन कौन से कॉमन पावर टूल्स हैं जो फिटिंग ऑपरेशन में यूज होता है, क्योंकि हमने ये जो मॉड्यूल है हमारा फिटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग को इसी के बारे में बात करना है। ओके, तो पहला है हमारा ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन जो होता है एक तरह का पावर टूल है, मैनुअल भी होता है। जो हम लोग पावर टूल में बात करेंगे ड्रिलिंग मशीन, तो ये क्या करता है, होल क्रिएट करता है या फिर एग्जिस्टिंग होल को इनलार्ज करता है ना, इधर मेटल में, वुड में और प्लास्टिक में। अगर हम लोग बात करें तो इसमें हैंड ड्रिल्स भी होता है, बेंच ड्रिल्स भी होता है, पिलर ड्रिल्स भी होता है। बेंच ड्रिल्स, पिलर ड्रिल्स क्या होता है, स्टेशनरी होता है। हैंड ड्रिल्स क्या होता है, पोर्टेबल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हैं। अब अगर हम लोग बात करें ड्रिल मशीन का हो गया। आफ्टर देन ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है, ग्राइंडिंग मशीन हमारे जो बॉडी होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है, उससे हमारे क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करता है, एज को शार्प करता है, इसके साथ साथ क्या करता है, सरफेस फिनिश करता है। इसमें आता है हमारा बेंच ग्राइंडर, एंगल ग्राइंडर। ये सब का इमेज और विजुअल सारे मैंने लेक्चर में दिखाए हुए हैं ना। यहाँ पे आप लोग को आंसर राइटिंग और डायग्राम पे फोकस करना है। तो बेंच ग्राइंडर क्या होता है, एंगल ग्राइंडर क्या होता है, अगर बात करें तो बेंच ग्राइंडर ऐसे स्टेशनरी होता है, कटिंग करने के लिए या फिर सरफेस फिनिश करने के लिए। उसमें अलग अलग व्हील लगा सकते हैं हम लोग ना। आपने अगर कहीं अगर ग्रिल वगैरह बनवाने दिया होगा तो वहाँ पे देखा होगा, मैकेनिक लोग काम करते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, तो ये हमारे क्या कहता है, स्मूथ पॉलिश सरफेस देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कटिंग टूल्स। हमारा हैक्सॉ जो होता है वो भी पावर्ड सॉ होता है ना। पावर्ड सॉ जो कि स्पीड जल्दी कटिंग कर सकता है, हाई एक्यूरेसी के साथ कट कर सकता है। तो हैक्सॉ जो होता है वो भी पावर्ड, अगर पावर्ड सॉ कहें तो वो हमारे कटिंग टूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। पावर स्क्रू ड्राइवर, हम लोग स्क्रू ड्राइवर मैनुअली करते हैं। पावर्ड स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हमारे स्क्रू को ड्राइव कर देता है, ठीक है। अगर उसको खोलना हो या टाइट करना हो, दोनों चीज़ कर सकते हैं। एंगल ग्राइंडर क्या होता है, एंगल ग्राइंडर एक वर्सटाइल टूल है। वर्सटाइल टूल, वर्सटाइल का मीनिंग भी कई हमको लगता है किसी के अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे कि वर्सटाइल मतलब ये होता है ना कि कोई एक चीज़ जो दो चार तरह का काम कर सके, है ना, उसी को वर्सेटाइल कहते हैं, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं हम, है ना। तो वर्सेटाइल ऐसा कुछ है।
तो एंगल ग्राइंडर क्या है, एक वर्सेटाइल टूल है जो कटिंग भी कर सकता है, ग्राइंडिंग भी कर सकता है, पॉलिशिंग भी कर सकता है, ये सारा चीज़ कर सकता है मेटल में या अदर कोई मटेरियल में। कटिंग में काटना होता है, ग्राइंडिंग में क्या करना होता है, सरफेस फिनिशिंग करना होता है, पॉलिशिंग में क्या होता है कि स्पेशल लिक्विड लगाते हैं और उसका सरफेस फिनिश करते हैं, वो हमारा पॉलिशिंग है। ठीक है, तो ये हमारे जो मशीन है ये हमारे पावर टूल्स के हैं। तो इस क्वेश्चन का ये ऐसा कुछ आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस की, तो पावर टूल का एडवांटेज आप लिख सकते हैं, और ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करना है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है इससे, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, मैनुअल काम नहीं करना पड़ता है, तो कम मेहनत में हमारा ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, प्रिसीजन बढ़ जाता है, हाई एक्यूरेसी के साथ वर्क होता है, कटिंग अगर करना हाई प्रिसाइज अगर एक्यूरेट होता है ना, जैसा हम लोग कट करना है वैसा एक्यूरेट कर सकते हैं इसलिए। उसके साथ साथ वर्सेटाइल है, वाइड रेंज ऑफ टास्क कवर हो सकता है। इसके बाद जो है मैनुअल एफर्ट कम हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है वर्क करने के लिए। ठीक है, समझ भाई बात। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन फिटिंग शॉप। तो हमारे फिटिंग शॉप में जो है कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे फिटिंग शॉप की कहानी पूरा लिखना है ना। तो सबसे पहले तो फिटिंग क्या है, फिटिंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन वर्कशॉप प्रैक्टिस। इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यहीं पे हमारा आंसर है फिटिंग का। इट इन्वॉल्व्स शेपिंग, साइजिंग, फिनिशिंग एंड असेंबलिंग पार्ट बाय रिमूविंग मटेरियल्स यूजिंग हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बॉडी को शेप देते हैं, उसका कोई साइज हमको चाहिए, वो साइज उसको बनाते हैं अदर कटिंग करके, रिमूव करके, ये सारे अदर टूल्स का यूज करके। ठीक है, तो फिटिंग ऑपरेशन में जो है हमारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है फिटिंग ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और सॉरी मैकेनिकल मेंटेनेंस में, रिपेयर में, ये सब में यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहला अगर ऑपरेशन की बात करें तो पहला है हमारा फाइलिंग। फाइलिंग क्या होता है, हमें जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करना होता है कोई भी बॉडी से, कोई भी वर्क पीस से, तो वहाँ पे हम लोग फाइलिंग करते हैं। ठीक है, सरफेस को एदर फिनिश करने के लिए, या फिर सरफेस, कई बार क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो थोड़ा मोड़ा एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं होता, थोड़ा मोड़ा एक्यूरेसी कम हो जाता है, तो उसको हम लोग कटिंग नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग फाइलिंग करके उस शेप में ला देते हैं। ठीक है, तो फाइलिंग में हमारा यूज होता है फाइल्स। ठीक है, फाइलिंग करने के लिए हमारा फाइल यूज होता है। कौन कौन तरह के फाइल होते हैं, क्या फाइल होता है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मार्किंग ऑपरेशन है। जब भी हम लोग कटिंग करेंगे या फिर इवन हम लोग फाइलिंग भी करेंगे तो उसमें हम लोग को मार्क करना रहता है एक्यूरेसी के कारण कि हाँ यहाँ तक हम लोग को क्या करना है, कट करना है, यहाँ तक हम लोग को फाइलिंग करना है, तो वो हम लोग को मार्किंग करना था। मार्किंग करने का अलग अलग तरीका, अगर हम लोग मेटल में बात करें तो मेटल में हम लोग को स्क्रैपर का यूज करना पड़ता है ना, स्क्रैपर, या फिर एक फाइन सा टूल होता है। कई बार हम लोग को होल करने के लिए पंच का यूज करना पड़ता है, होल करने के पहले अगर मार्क करना है तो पंच का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मार्किंग है। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करें तो वो है चीजलिंग। चीजलिंग क्या होता है, हम लोग को कई बार हार्ड मेटेरियल को, मेटल को अगर कट करना है तो वो हमारा कैसे होगा, चीजल के हेल्प से होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक चीजल होता है जो एक टूल है जिसको हम लोग जो है हैमर से स्ट्राइक कर करके हम लोग कट करते हैं या रिमूव करते हैं मटेरियल को। तो ये हमारा क्या है, चीजलिंग एक ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और क्या ऑपरेशन है, नेक्स्ट है सॉविंग। सॉविंग क्या होता है, कट करना है ना, हैंड सॉ से कट करना। सॉविंग इज ए कटिंग ऑपरेशन इन फिटिंग दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग ए serrated ब्लेड टू रिमूव एक्सेस मटेरियल और सेपरेट वर्कपीस इनटू स्पेसिफिक शेप्स एंड साइज। तो ये तो आपको पता है सॉविंग क्या होता है, हम लोग कट करते हैं सॉ की हेल्प से। ठीक है, मेटल वर्क में दो तीन तरीके का यूज होता है। एक तो है कि हम लोग को कोई स्पेसिफिक साइज या शेप में कट करना है उसके लिए, या फिर हम लोग को मटेरियल रिमूव करना है हल्का भी, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैनुअली भी हो सकता है या पावर असिस्टेड टूल से भी हो सकता है, पावर टूल से भी हो सकता है। अभी हमने बात किया ना, पावर हैंड सा होता है, पावर सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑपरेशन टैपिंग। टैपिंग क्या है, टैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड्स इनसाइड ए होल। तो टैपिंग करने के पहले हम लोग को ड्रिलिंग करना रहता है। हम लोग को अगर कोई स्क्रू को टाइट करना है तो अंदर एक ऐसा हेलिकल शेप रहता है ना, स्क्रू को टाइट करने के लिए ऐसा कुछ, तो ये शेप बनाना किसी होल के अंदर, इसी को हम लोग टैपिंग कहते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग स्क्रू को लगा सकें, ऐसे ऐसे टाइट हो सके स्क्रू। ठीक है, तो ये चीज़
ये चीज़ करने के प्रोसेस को ही हम लोग टैपिंग कहते हैं। तो उसके पहले हम लोग को ड्रिल करना रहता है, फिर ये टैप की हेल्प से टैप को इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करा रहे हैं, और रोटेट होने के बाद हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो टैपिंग हैंड से भी कर सकते हैं या फिर पावर असिस्टेड टूल से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, फिटिंग ऑपरेशंस हैं। और अगर हम लोग बात करें स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग में क्या होता है, हम लोग को जब भी स्क्रैपिंग एक तरह का क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस है। जब भी हम लोग को क्या करना रहता है, हल्का थिन लेयर अगर रिमूव करना है तो हम लोग स्क्रैपिंग का यूज करते हैं। और वो कैसे होता है, स्क्रैपिंग टूल होता है, स्क्रैपिंग टूल के हेल्प से होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सरफेस जो है अगर बहुत ही थिन लेयर हमको रिमूव करना है, सरफेस का जो है फिनिशिंग अच्छा करने के लिए, या फिर अंडुलेटेड ना हो हमारा सरफेस, है ना, रुखड़ा ना हो, तो उसके लिए करते हैं स्क्रैपिंग टूल से। ओके, तो ये सारे प्रोसेस हैं। अब हम लोग बात करें तो ये हमने कौन कौन सा प्रोसेस डिस्कस कर लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो हमने क्या क्या देखा फिटिंग ऑपरेशन में, फाइलिंग देखा, मार्किंग देखा, चीजलिंग देखा, उसके साथ साथ और क्या किए हम लोग डिस्कस, शाविंग, टैपिंग एंड स्क्रैपिंग। तो ये सारे जो होते हैं, जो ज़्यादा कॉमन ऑपरेशन है जो फिटिंग ऑपरेशन में यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं जो आपको एग्ज़ाम में कोशिश करना है इसी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है ना, नंबर वाइज लिखना है, जो हेडिंग है उसको थोड़ा बोल्ड लिखना है या फिर अंडरलाइन करना है। ओके, और एग्जाम में ट्राई करें कि 2 पेन का यूज करें, ब्लू एंड ब्लैक, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। हेडिंग को आप या तो ब्लैक से लिख सकते हैं और जो जनरल टेक्स्ट है उसको ब्लू से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स यूज्ड इन फिटिंग ऑपरेशन। अभी मैंने बात किया कि हम लोग फाइल्स के बारे में बात करेंगे, फाइल्स कितने तरह के होते हैं, क्या होता है फाइल। फाइल हमारे फाइन अगर सरफेस को रिमूव करना है ना, एक तरह का रफ सरफेस रहता है और वो फिनिश करने के काम में आता है ना, स्मूथ फिनिशिंग देने के काम आता है सरफेस में फाइल्स। तो अलग अलग तरह के फाइल होते हैं और अलग अलग फाइल का अलग अलग यूज है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है इसका क्रॉस सेक्शन, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा है, रेक्टेंगुलर होता है और फ्लैट फेस होता है, पैरेलल एज होता है। जनरल पर्पस में जो है हम लोग अगर कोई खास पर्पस नहीं है तो उसमें हम लोग इसी का यूज करते हैं, फ्लैट फाइल का। दूसरा है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल जो होता है, एक फ्लैट होता है फेस और इसका, और एक होता है राउंडेड। यहाँ पे इमेज में आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना। इसका काम क्या होता है, अगर हम लोग को इस तरह का सरफेस को इसको अगर करना है, ऐसा कुछ वॉल है, ठीक है, इसको अगर फाइल करना है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर्व्ड है तो इसके यहाँ पे इस जगह पे हम लोग को ना हाफ राउंड फाइल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हाफ राउंड फाइल का यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा राउंड फाइल। राउंड फाइल क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है इसका सर्कुलर होता है और ये काम आता है हमारा, अगर ये हमारा सरफेस है और इसमें ऑलरेडी एक होल है और इस होल को बड़ा करना है विदाउट यूजिंग एनी ड्रिल मशीन, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, राउंड फाइल का यूज कर सकते हैं। इसको इसमें डालेंगे और फाइलिंग स्टार्ट करेंगे तो ओवरऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, होल को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, राउंड फाइल का काम है। दूसरा अगर बात करें हम लोग स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल का काम क्या होता है, कई बार हम लोग को स्क्वायर शेप में कोई भी होल को या फिर कोई कटिंग को डालना होता है, करना होता है, स्क्वायर एज बनाना होता है, तो वहाँ पे हमारा स्क्वायर फाइल होता है। इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारे फाइल हैं। और कौन से फाइल होते हैं, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, इसका खास पर्पस नहीं है, कॉर्नर्स वगैरह को फाइल करने में काम आता है ट्रायंगुलर। एक होता है रस फाइल। रस फाइल का जो तिथ होता है ना, ये क्या होता है ना कि थोड़ा कोर्स होता है, इसका तिथ क्या होता है, कोर्स होता है, और ये ज़्यादातर वुड में काम आता है या कोई सॉफ्ट मेटल या प्लास्टिक का फाइलिंग करना हो तो यहाँ पे काम आता है हमारा रस फाइल। कुछ ऐसा दिखता है हमारा रस फाइल। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए फाइल के जो टाइप्स हैं, ये किस बेसिस पे हो गए हमारे, ये हमारे हो गए बेस्ड ऑन शेप। बेस्ड ऑन शेप हमने बात किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो बेस्ड ऑन कट, हमारा जो ये सरफेस होता है इसका फाइल का, इसका कटिंग कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा कि कौन तरह का हमारा क्या है फाइल है। तो एक होता है सिंगल कट, जिसमें एक साइड से सिर्फ कटिंग रहता है। डबल कट, दोनों साइड से कट रहता है। कर्ड में क्या रहता है, ऐसा कर्व्ड कट रहता है ना, एक कर्ड शेप में रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कटिंग रहता है।
ओके, तो ये हमारा क्या है, कर्व्ड कट है। तो इस तरह के इतने टाइप के फाइल होते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं एग्जाम में। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स यूज्ड इन फिटिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये खास करके फिटिंग ऑपरेशन में जो काम आएंगे उसी को लिखना है। कारपेंट्री में अगर काम आता है तो उसको ट्राई करना है नहीं लिखने का, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है, सिर्फ फिटिंग ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टूल्स यूज्ड फॉर मार्किंग इन फिटिंग शॉप, ठीक है। तो फिटिंग शॉप में हमारा जो है कौन कौन सा टूल्स है जो मार्किंग में यूज होता है, तो एक एक करके सारे टूल्स को हम लोग को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो ऐसा लिखना है कि फॉलोइंग आर द टूल्स यूज्ड फॉर मार्किंग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लास्ट में एन लग गया ना, मार्किंग इन फिटिंग शॉप, ठीक है। तो पहला है हमारा सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट क्या होता है, ए फ्लैट ऐसा कुछ दिखता है, फ्लैट होता है, हार्ड प्लेट होता है। इसका काम क्या होता है, या तो ग्रेनाइट का बना होता है और कास्ट आयरन का बना होता है। ये ना एक मार्किंग करने के लिए एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पे हम लोग इधर सीट को या कोई भी वर्कपीस को रख के आराम से इजिली उसमें मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है सरफेस प्लेट का। स्क्राइबर, स्क्राइबर का काम क्या होता है, एक तरह का ये शार्प और हार्डेंड स्टील पॉइंट होता है, जो कि हम लोग ऐसे अगर किसी पेपर में या फिर किसी सॉफ्ट चीज़ों में अगर हम लोग को मार्किंग करना होगा तो हम लोग पेंसिल या फिर किसी और अदर चीज़ों से मार्क कर सकते हैं, लेकिन मेटल में क्या होता है, हम लोग को मार्क करने के लिए स्क्राइबर का यूज पड़ता है। डिवाइडर, हम लोग को अगर जब भी स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग को ड्रॉ करना रहेगा, मार्क करना रहेगा, तो हम लोग जो है रोलर और स्क्राइबर की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को कोई कर्व्ड लाइन मार्क करना हो या फिर कोई सर्कल ड्रॉ करना हो, सर्कल बनाना हो मेटल पर, तब हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर पंच। हमने बोला कि जब भी हम लोग को ड्रिल करना रहता है और वहाँ पे मार्किंग करने के लिए हम लोग को सेंटर पंच से पहले मार्क करते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग ड्रिल करते हैं। तो सेंटर पंच का हमारा ये काम है, और कुछ ऐसा सेंटर पंच आपका दिखता है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर क्या होता है हमारा, ट्राई स्क्वायर किसी एज पर हमें अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना हो 90 डिग्री पर कोई भी वर्क पीस पे, तो वहाँ पे हमारा ट्राई स्क्वायर काम आता है, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा ट्राई स्क्वायर दिखता है। अगर हम लोग एग्जाम में बात करें कैसे लिखेंगे, यूज टू चेक एंड मार्क राइट एंगल ऑन ए वर्क पीस, इट इंश्योर्स द एज आर स्क्वायर एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर व्हेन शेपिंग और साइजिंग पार्ट्स। देखो हमारा जो ट्राई स्क्वायर है वो एज बनाने में भी काम आता है, कि अगर मान के चलो हम लोग को कोई ऐसा सरफेस मिल गया, ठीक है, सीट मेटल मिल गया, लेकिन हम लोग को इसको एग्जैक्टली स्क्वायर में कट करना है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्राई स्क्वायर का यूज पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्किंग गेज। मार्किंग गेज क्या करता है, मार्किंग गेज को पहले समझते हैं। मान के चलते हैं कि यही हमारा एक एज है, इस एज के पैरेलल हम लोग को लाइन मार्क करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग का मार्किंग गेज काम आता है, ठीक है। मार्किंग गेज में क्या होता है, यहाँ पे होल्ड किया हुआ रहता है एक मशीन, ऐसे ऐसे ये वाला पार्ट होल्ड किया रहता है, यहाँ पे एक स्क्राइबर टाइप का शार्प टूल रहता है, जो कि ऐसे यहाँ पे ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है, और इसके पैरेलल में हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो जब भी हम लोग को राइट एंगल या वर्कपीस या फिर इसके पैरेलल हम लोग को कट करना हो या मार्क करना हो, पहले मार्किंग करेंगे फिर कटिंग, तो मार्किंग गेज का यूज करेंगे। एंगल प्लेट क्या होता है, एल शेप का होता है, और ये वर्कपीस को होल्ड करने में आता है। अगर हम लोग को कटिंग या मार्किंग करना है तो उसको पहले तो टाइटली होल्ड करने वाला होना चाहिए, तब हम लोग कर सकेंगे। तो एंगल प्लेट का वहाँ पे यूज होता है। इधर वर्टिकल हम लोग को पकड़ना है, उसको होल्ड कराना है, या हॉरिजॉन्टल कराना है, तो वहाँ पे हम लोग का एंगल प्लेट का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्नियर हाइट गेज। तो कई बार क्या होता है, हमारा एक तरह का ये प्रिसीजन टूल है, बिल्कुल जैसा कि हमारा ये मार्किंग गेज है वैसा ही कुछ है। हम लोग को जब किसी बॉडी का अगर हम लोग को हाइट ऐसे वर्टिकली अगर हम लोग को मार्क करना होता है, तब जाके हमारा वर्नियर हाइट गेज यूज होता है। क्या होता है, ए प्रिसीजन टूल यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट के साथ यूज होता है टू मेजर एंड मार्क प्रिसाइज वर्टिकल डिस्टेंस ऑन ए वर्क पीस। मैंने ऐसा ही बोला, जब भी हम लोग को मेजर करना है या मार्क करना है वर्टिकल डिस्टेंस किसी बॉडी पे, तो हम लोग वर्नियर हाइट गेज का यूज करते हैं। इसमें एक स्क्राइबर लगा होता है मार्किंग के लिए, ठीक है, और जो है हमारा इस पर एक स्केल रहता है जो ग्रेजुएटेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर हमारा क्या करता है,
प्रोटेक्टर क्या करता है, एंगल मेज़र करता है, अदर 90 डिग्री हो या कोई स्पेशल एंगल भी कट करना हो तो हमारा प्रोटेक्टर काम आता है उसमें। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, टूल्स हैं जो हमारे कहाँ काम आते हैं, फिटिंग शॉप में काम आते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टैपिंग। शॉर्ट नोट्स ऑन टैपिंग, तो हम लोगों ने टैपिंग जो है अभी पहले ही समझ लिया है, उस पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, इसका शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। तो टैपिंग क्या है, टैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड्स इनसाइड ए होल सो दैट स्क्रू कैन बी इंसर्टेड। इट इज यूजुअली डन आफ्टर ड्रिलिंग द होल। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। आफ्टर देन टैपिंग कैन बी डन बाय हैंड और विथ ए मशीन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अगर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और स्पीड वर्क करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मशीन पे करेंगे, मशीन से करेंगे, पावर टूल्स का यूज करेंगे हम लोग टैपिंग के लिए। ठीक है, हैंड से मैनुअली नहीं करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो टैपिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप्स क्या है, ड्रिलिंग द होल। सबसे पहले तो हम लोग को जो साइज का करना है उस साइज का एक्यूरेट हम लोग को क्या करना है, करेक्ट साइज का हम लोग को होल ड्रिल करना है। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल के हेल्प से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टैप को करेंगे होल्ड। ठीक है, उसके बाद फिर जो हम लोग को थ्रेड जिस साइज का चाहिए उस साइज का हम लोग टैप लाएंगे और फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस टैप को। आफ्टर देन हम लोग क्या करेंगे, टैपिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। टैपिंग ऑपरेशन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। टैप को हम लोग इंसर्ट करेंगे होल में और इसको रोटेट करेंगे अदर मैनुअली और मशीन से। ठीक है, जैसे ही टेप हमारा रोटेट होगा ये एज को कट करेगा, मटेरियल को रिमूव करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इंटरनल थ्रेड बना देगा। उसके बाद एक और स्टेप होता है बैकिंग ऑफ। बैकिंग ऑफ क्या होता है, एक बार हम लोग जो है ना रिवर्स में घुमाते हैं अपने टेपिंग को। ये क्यों घुमाते हैं कि अंदर में जो भी चिप्स वगैरह है वो जो है हमारे बाहर निकल जाए, वो जो भी है अंदर जो भी हमारे चिप्स वगैरह थे ना, जो मटेरियल रिमूव होने चाहिए वो नहीं आए। तो एक बार रिवर्स हम लोग टैपिंग करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो मटेरियल निकल जाता है और बहुत ज़्यादा क्लीन थ्रेड बन जाता है अंदर में। तो बैकिंग ऑफ इसको कहते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहला तो ड्रिल करेंगे होल को, ड्रिलिंग द होल, सेलेक्टिंग द टेप को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट वाली बात क्या है कि टेप अलग अलग साइज के होते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्रेड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग टैप सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद टैपिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। टैपिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, टैपिंग ऑपरेशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बैकिंग ऑफ करना है। ठीक है, तो ये हमारे टैपिंग है। अब हम लोग बात करें तो टैपिंग का क्या क्या एप्लीकेशन है। पहला तो हमारा क्या है, होल को थ्रेड करना, या फिर टैपिंग जो है हम लोग कई बार क्या होता है ना, कुछ दिन बाद थ्रेड जो है हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, थ्रेड जो हमारा डैमेज हो जाता है तो उसको फिर से हम लोग को करने के लिए उसमें भी यूज करते हैं, रिपेयर वर्क कहेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो जो मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें हमारा काम आता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एप्लीकेशन है टैपिंग की। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग बात करें टैपिंग में कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट यूज को होते हैं। एक एक टूल्स के बारे में हम लोग नाम जानेंगे उसका और एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है। पहला तो है हमारा टैप रेंच। टैप रेंच क्या होता है, एक हैंडल होता है जो टेप को टर्न करने में काम आता है ना, रोटेट करने में काम आता है। ठीक है, टैपिंग गाइड क्या होता है, हमारे जो टेप है ये परपेंडिकुलर है या नहीं होल करने के लिए, थ्रेड करने के लिए, वो हम लोग को ये गाइड करता है कि परपेंडिकुलर ही रहे, है ना। कोई अगर इंक्लाइन रहेगा तो हमारा टैपिंग ऑपरेशन खराब हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा ना। तो उसके लिए हमारा टैपिंग गाइड होता है जो कि परपेंडिकुलर रखता है इसको। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। और हमारा क्या यूज होता है, लिब्रिकेंट यूज होता है। लिब्रिकेंट जब हम लोग टैपिंग ऑपरेशन करते हैं तो अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो इसलिए हम लोग को वहाँ पे लिब्रिकेंट देना पड़ता है जिससे कि फ्रिक्शन क्या हो जाए, थोड़ा रिड्यूस हो जाए। जनरली हम लोग यूज करते हैं ऑयल्स मेटल के लिए, ठीक है, लिब्रिकेंट के तौर पे। ठीक है, नाउ और क्या हमारा कंपोनेंट यूज होता है और क्या टूल्स यूज होता है, ड्रिल बिट का हम लोग यूज करते हैं बिफोर टैपिंग ऑपरेशन। जो भी साइज का हो हमको उस साइज का जो है ड्रिलिंग करना होता है, वहाँ पे हम लोग को ड्रिल बिट का नीड पड़ता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा क्या है, ओवरऑल ये सारे जो हमारे इक्विपमेंट है, ये सारे इक्विपमेंट हमारे यूज होते हैं टैपिंग ऑपरेशन में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। आज हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किया, एक एक करके देखते हैं। हमने लगभग 5 क्वेश्चन डिस्कशन किया है इस लेक्चर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। ओके,
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कशन किया, इसके क्या क्या टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में डिस्कशन किया, इसमें वेट फोटोमोलाइजेशन और क्या किया हम लोगों ने, मटेरियल एक्सट्रूजन के बारे में डिस्कशन किया। आफ्टर देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सीएनसी मशीनिंग क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। ओके, और शॉर्ट नोट्स ऑन पावर टूल्स, पावर टूल्स को समझा, क्या क्या पावर टूल्स, कौन कौन तरह के पावर टूल्स होते हैं कॉमनली जो यूज होते हैं उसको हम लोगों ने देखा। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो भी हमारे फिटिंग शॉप में यूज होते हैं उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसमें हम लोग फाइलिंग, मार्किंग, चीजलिंग, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को देखा। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, इसके बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने। ये भी एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट टूल्स जो हमारे मार्किंग में यूज होते हैं हमारे फिटिंग शॉप में, तो इसको अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया टैपिंग पे शॉर्ट नोट्स लिखना था ना, हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स लिखा टैपिंग पे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसको आपको एक बार लेक्चर देखने के बाद खुद से, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम लेक्चर में पूरा बता भी दें आपको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद से हैंड से लिख के, हाथ से लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हम जो लेक्चर में बताएं आपको वो आपको साथ साथ लिखते जाना है अपने, जिस तरह से एकदम एग्जाम इन्वायरमेंट बना के लिखना है कि एग्जाम में कैसे लिखना है उस हिसाब से। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके एग्जाम में लिखना ही है, सुनना नहीं है, वीडियो देखना नहीं है, वीडियो लेक्चर देखना नहीं है, अल्टीमेटली जाके आपको एग्जाम में लिखना है। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी आपने लेक्चर में देखा या तो साथ साथ आप लिखते जाए या फिर एक बार लेक्चर में समझे फिर एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन लिखें, एक बार खुद से लिखें, फिर एक बार सिर्फ क्वेश्चन लिखें, आंसर खुद से लिखें। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में फिर हम लोग और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे। अभी तक आई थिंक हम लोगों ने मॉड्यूल 4 तक पहुंच गया है और उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।